हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, जो कि डेयरी एनिमल्स हस्बेंड्री, जो कि आपका यूपी SSS के द्वारा जो AGTA है, जो वैकेंसी आई हुई है अभी 3446 जो पद आए हुए हैं, तो उसके लिए जो है आपके AGTA में जो है 5 क्वेश्चन जो है आपके पशुपालन से पूछे जाएंगे और 5 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो है हम आपको 182 क्वेश्चन जो है पशुपालन के कराएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और हम एक वीडियो में जो है आपको 50 क्वेश्चन के समथिंग में आपको क्वेश्चन करा देंगे और इसी तरह से हम आपको 180 क्वेश्चन करा देंगे। 3 या 4 वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। और अगर आपने जो इनसे पहले की वीडियो है, आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ही अनुसार हमने जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हमने MQC कराए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर हर सब्जेक्ट की, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर हम करते हैं अब प्रश्न नंबर 1 से शुरू। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कि पशुपालन क्षेत्र का कुल GBA में कितना प्रतिशत योगदान है। जो GBA है उसमें जो है पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान है, तो उसमें है 4.90% जो है आपका GBA। तो जी जो कि आपका है सकल मूल्य वर्धक, हिंदी में बोलते हैं इसे सकल मूल्य वर्धक। तो इसमें जो पशुधन है उसका क्षेत्र कितना है परसेंटेज, 4.90%। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा है कि भारत के कुल कृषि और समृद्ध क्षेत्र GBA में पशुधन का योगदान कितना है। तो इसमें कितना योगदान है इनका, तो हो जाता है 30.13% जो है आपका यहाँ पर कुल कृषि और समृद्ध में जो है, जो समृद्ध क्षेत्र है उसमें GBA की जो है योगदान हो जाता है। यहाँ से आप देख लेंगे। अब बात करते हैं आगे, तो इसका आंसर डी हो जाता है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि डेयरी क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान कितना प्रतिशत है। जो आपका डेयरी क्षेत्र है उसमें जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान कितने प्रतिशत है, तो वो हो जाता है आपका 5% जो है आपका योगदान हो जाता है डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है भारत में डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी है। क्या है? कृषि कमोडिटी है जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की। 4 है कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गोवंशीय पशुओं की संख्या अनुमानित कितनी थी। जो आपकी 20वीं पशु जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश में जो है गोवंशीय जो पशु हैं, मतलब गाय हैं, उनकी जो कितनी संख्या अनुमानित लगाई गई है, तो वो 303.76 मिलियन जो है आपके गोवंशीय पशुओं की संख्या अनुमानित मानी गई है। तो यहाँ से किसके अनुसार, 20वीं जो आपकी पशुधन गणना है उसके आंकड़ों के अनुसार है 303.76। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां प्रश्न है कि भारत में पालतू पशुओं की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं। जो आपकी भारत में जो पाली जाती हैं, मतलब पशुएं जो पाले जाते हैं, उनमें से पंजीकृत नस्लें कितनी हैं। तो यहाँ पर आपकी 200 जो है यहाँ पर पंजीकृत नस्लें हो जाती हैं। तो 200 कौन कौन सी हैं उन्हें हम देख लेंगे। तो किस प्रकार से हैं, तो भारत में पालतू पशुओं की कुल जो है 200 पंजीकृत नस्लें हैं, जिनमें कि गाय कितनी है, 50 गायों की संख्या है, भैंसों की 17 है और भेड़ों की 44 है और बकरियों की 39 और ऊँट की 9 हो जाती हैं और सूअर की
10 हो जाती हैं और इत्यादि पशुओं की नस्लें भी पंजीकृत हो सकती हैं। तो यहाँ पर 200 हो जाती हैं, जिनमें कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि गाय की कितनी है। तो यहाँ पर जो नस्लें हैं वो 50 हो जाती हैं, भैंस की 17 हो जाती हैं, भेड़ की 44 और बकरी की 39 और ऊँट की 9 और सूअर की 10 हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की। तो 6 है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में जो गाय की देसी नस्ल होती है वो कौन सी है। तो गंगातीरी जो होती है, गंगातीरी जो गाय की नस्ल है ये उत्तर प्रदेश में देसी नस्ल है। तो इसमें ऑप्शन ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ देसी नस्ल है गंगातीरी और साहिवाल और सिंधी, ये सब उत्तर प्रदेश की गाय हो जाती हैं। कौन सी, गंगातीरी, साहिवाल और सिंधी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से जो है निम्नलिखित में से गाय की कौन सी, एक मिनट, गाय की कौन सी देसी प्रजाति है। तो देसी प्रजाति या नस्ल कौन सी हो जाती है, इन ऑप्शनों में से बताना है कि गाय की कौन सी देसी प्रजाति है। तो वह हो जाती है बेचूर, जो है यह आपकी देसी प्रजाति होती है। बेचूर गाय की देसी नस्ल है जो केरल राज्य में पाई जाती है। और फ्रीजियन, जर्सी, स्विस ब्राउन्स ये विदेशी नस्ल हो जाती हैं। जो आपके ऑप्शन में है फ्रीजन, जर्सी और स्विजन ये विदेशी हो जाती हैं, लेकिन केरल राज्य से जो है बेचूर गाय की नस्ल तैयार की गई है। ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का आंसर सी हो जाता। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की। तो 8 क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सुमेलित किस प्रकार से है, तो सुमेलित इसमें से बताना गलत कौन सा है। तो आपका जो है कोसाली कौन सी हो जाती है, छत्तीसगढ़ हो जाती है। और बैंसड़ा जो कृष्णा बेसली हो जाती है वो महाराष्ट्र हो जाती है। घुमसारली कौन सी, उड़ीसा। लेकिन काकरेज जो है तमिलनाडु है, तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर इसका तो डी सही हो जाता है। तो काकरेज जो है कहाँ का स्थान हो जाता है, गुजरात और राजस्थान का इनका राज्य हो जाता है। एक तरफ नस्ल है, एक तरफ राज्य है। कोसाली का छत्तीसगढ़, कृष्णा बेली का महाराष्ट्र और कर्नाटक, और घुमरसारी का उड़ीसा हो जाता है, और काकरेज का हो जाता है गुजरात, राजस्थान। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन है, कागेयम नामक गाय किस राज्य में पाई जाती है। जो कागेयम नामक गाय है वो किस राज्य में पाई जाती है, वो आपकी तमिलनाडु में जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाता है। तो कागेयम जो गाय है उसकी प्रमुख नस्ल है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। इसकी जो सर्वाधिक प्रयोग जो है भारवाहन मतलब भार ढोने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो कागेयम गाय है। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की। तो 10 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गाय की वह प्रजाति जो दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो गाय की कौन सी प्रजाति है जो दूध उत्पादन के लिए, तो गिर हो जाती है। गिर जो आपकी दुधारू नस्ल हो जाती है, ये दूध के उद्देश्य से पाली जाती है। तो ये है गुजरात के पाई जाने गुजरात में पाई जाने वाली ये प्रमुख नस्ल है जो अधिक दूध देने वाली गाय है। तो गिर गाय है ये सर्वाधिक दूध देती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो गुजरात के तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 की। 11 है, बाचौर नामक गाय किस राज्य में पाई जाती है। जो बाचौर नामक गाय है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो वो बिहार में जो है पाई जाती है। तो कहाँ पर, बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन की। 12 है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल आकार की दृष्टि से हल्की श्रेणी में आती है। तो आकार की दृष्टि से हल्की श्रेणी में कौन सी भैंस की नस्ल आती है, तो वो आपकी आती है सूरती। तो सूरती नस्ल जो है आपकी हल्की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो सूरती जो भैंस है हल्के आकार की श्रेणी में शामिल है। यह गुजरात के सूरत ज़िले के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर, गुजरात के सूरत जो क्षेत्र है उसके आसपास, ज़िले के आसपास में पाई जाती है। जबकि मुर्रा भारी श्रेणी तथा भदावरी और महसाना मध्यम श्रेणी की भैंसें हैं। तो इसमें जो भदावरी है तो वो तो हो जाती है आपकी
भदावरी और मेहसाना मध्य श्रेणी की, लेकिन मुर्रा जो हो जाती है वो भारी नस्ल हो जाती है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नस्लों में से किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो भदावरी। कितनी पाई जाती है? तो 6 से लेकर 12.8% जो है इसके वसा में जो है वसा की मात्रा पाई जाती है इसके दूध में। और बात करें इसका दुग्ध उत्पादन कितना रहता है? तो 1295 में इसका दुग्ध उत्पादन रहता है। और कहाँ पर पाई जाती है ये? आगरा, इटावा और ग्वालियर में जो है ये पाई जाती है। कहाँ पर? आगरा, इटावा और ग्वालियर में जो है इस नस्ल को पाला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 14 की टोंडा नस्ल की भैंस किस राज्य में पाई जाती है? तो टोंडा की तमिलनाडु राज्य में जो है ये नस्ल पाई जाती है, टोंडा। बात करते हैं टोंडा नस्ल की भैंस नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और इसमें पूरे शरीर पर घने बाल का आवरण पाया जाता है। और जो इसकी नस्ल जो होती है उसके पूरे शरीर पर जो है बाल पाए जाते हैं घने कर। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 15 की। 15 है भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस व गाय से प्राप्त दुग्ध उत्पादक प्रतिशत कितना है? जो भारत में कुल दुग्ध उत्पादन है उसमें भैंस व गाय के प्राप्त दुग्ध उत्पादन का कितना है? तो वो आपका 53.43% हो जाता है। बात करें इसमें ऑप्शन की, तो ऑप्शन है देश में कुल जो है 53% जो है भैंसों से प्राप्त होता है, और 43% गायों से, और 4% दुधारू पशुओं से प्राप्त होता है। तो भैंस से कितना होता है? 53, गाय से 43, और 4% जो होता है वो दुधारू पशुओं से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो वो हो जाती है आपकी साहीवाल, जो हो जाती है सबसे अधिक दूध देने वाली हो जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पंजाब और राजस्थान में जो है ये नस्लें पाई जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल खारे एवं तटीय क्षेत्र में पाई जाती है? मतलब खारे एवं तटीय क्षेत्र में जो है कौन सी भैंस की नस्ल पाई जाती है? चिल्का जो होती है वो आपकी खारे एवं तराई क्षेत्र में पाई जाती है। चिल्का नस्ल की भैंस चिल्का झील के आसपास उड़ीसा और पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में पाई जाती है। यह खारे जल और खारे एवं तटीय वनस्पतियों को खाने की विशेष क्षमता को रखती हैं ये। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपकी उड़ीसा में पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 18 की। तो 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित यहाँ पर बताना। तो एक तरफ नस्ल है, एक तरफ राज्य है। तो नीली जो राव है वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से राज्य में? तो वो आपके पंजाब राज्य में पाई जाती है। बात करते हैं बन्नी किस में पाई जाती है? तो बन्नी पाई जाती है आपकी कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात में हो जाती है। और बरगुनी के कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। बरगुनी कहाँ पर? तमिलनाडु में पाई जाती है। और मराठी कहाँ पाई जाती है? तो मराठी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका सही आंसर हो जाता है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल जल्लीकट्टू खेल में इस्तेमाल की जाती है? जो आपका कट्ट जो खेल होता है इसमें कौन सी नस्ल प्रयोग लाई जाती है? मतलब उसका प्रयोग जो किया जाता है वो पुलीकुलम जो है, जो नस्ल है इसका प्रयोग किया जाता है जल्लीकट्टू खेल में। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका जो प्रयोग है भारवाहन एवं जल्लीकट्टू खेल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। 20 है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल की गाय दुग्ध उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो वो कौन सी हो जाती है? वो आपकी सी आंसर जो हो जाता है श्वेत कपिला जो होती है वो दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। तो श्वेत कपिला गाय उत्तरी एवं दक्षिणी गोवा में पाई जाती है। इसका पालन दुग्ध
मतलब दक्षिण गोवा में तो ये पाई जाती है कौन सी, श्वेत कपिला गाय। लेकिन इनका पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से जो है इनका किया जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की 21 की भारत में बकरी की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, अभी पीछे बताया था। तो 37 जो आपकी भारत की जो है पंजीकृत नस्लें हो जाती हैं। 37 नस्लें। बकरियों को जो है गरीब की गाय भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है जो गरीब की गाय को किसे कहा जाता है, तो वो बकरी को बोला जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर विकल्प जो है असुमेलित बताना है कौन सा हो जाता है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। जो भी एग्जामिनर होता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन रखता है एग्ज़ाम में। पहला है बीटल। बीटल जो है किससे, राजस्थान से। और दूसरी है चांगथांगी, जम्मू कश्मीर से। जखराना हो जाती है राजस्थान से। और संगमेरी महाराष्ट्र से। तो यहाँ से बताना है कि कौन सा असुमेलित है। तो तीनों नीचे वाले तो सही हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाला जो है गलत हो जाता है। बीटल जो है कहाँ से संबंधित है, वो पंजाब से संबंधित है। कहाँ से, पंजाब से। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 हो जाता है आपका। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी हो जाती है, तो वो जमुनापारी जो होती है वो भारत में सर्वाधिक दूध देती है बकरी की नस्ल। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। 24 है कि भारत निम्न में से कौन सी एक बकरी की नस्ल नहीं है। तो इनमें से बताना बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है। तो वो आपकी केग यूरी जो होती है ये आपकी बकरी की नस्ल नहीं है। लेकिन नंदी दुर्ग और टेरेसा और सोजत जो होती हैं ये बकरी की नस्ल हो जाती हैं। तो ये जो है नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। 26 है कि निम्नलिखित में से बकरी की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। पश्मीना जो होती है वो ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। पश्मीना बकरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। यह बकरी अपने उन्नत किस्म की जो ऊन की प्रजाति है मतलब उसे प्रसिद्ध है। मतलब ऊन के लिए जो है ये पश्मीना प्रसिद्ध है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 26 की। 26 है कि पंतजा नामक बकरी की नस्ल किस राज्य में पाई जाती है। तो पंतजा नामक बकरी की नस्ल किस राज्य में, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। बात करते हैं आगे 27 क्वेश्चन की। 27 की बकरी की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति ऊन उत्पादन के लिए नहीं प्रयोग में लाई जाती। तो इनमें से बताना कौन सी जो नस्ल है बकरी की जिसका प्रयोग ऊन उत्पादन में नहीं लिया जाता। तो वो आपकी चेंगू का भी ऊन में लिया जाता, पश्मीना और कश्मीर का भी, लेकिन बारबरी जो होती है इसका नहीं प्रयोग किया जाता। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है। बर्बरी नामक बकरी की प्रजाति उत्तर प्रदेश के एटा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा में पाई जाती है और यह दुग्ध देने वाली नस्ल है और इसका औसत दुग्ध उत्पादन 20 से 25 लीटर होता है। कितना, 20 से 25 लीटर इसका उत्पादन होता है। एटा, अलीगढ़ और हाथरस और मथुरा और आगरा में ये नस्लें पाई जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। 28 है कि जमुनापारी बकरी की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है। जो आपकी जमुनापारी बकरी की नस्ल है उसकी जो औसत दुग्ध उत्पादन है वो कितनी है, तो वो आपकी हो जाती है 50 से 60 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाता है। तो जमुनापारी बकरी कितना 50 से 60% प्रति माह जो है औसत रहता है दूध का। बात करते हैं आगे 29 क्वेश्चन की। तो 29 क्वेश्चन है आपका सालेम ब्लैक किस पशु की प्रजाति है। तो सालेम किसकी हो जाती है, वो बकरी की हो जाती है आपकी। तो ये जो है सालेम ब्लैक बकरी की प्रजाति है लेकिन तमिलनाडु में जो है ये बकरी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर 30 है इनमें से बताना सुमेलित सही विकल्प का चयन करना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है आपका सूमी एक तरफ राज्य है एक तरफ बकरी की प्रजाति। सूमिनी
जो सुमीनी है वो कहाँ पर, नीदरलैंड में पाई जाती है। लेकिन काहिमी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये गुजरात में, लेकिन यहाँ मणिपुर है, गलत हो जाता है। और बिंदाई राजस्थान में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके कर्नाटक में, तो ये भी गलत हो जाता है। अब बात करते हैं करौली, करौली मध्य प्रदेश में पाई जाती है, नहीं जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 31 की। 31 की बारबरी नामक बकरी की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो अभी पीछे बताया था, तो किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में, दोनों में जो है ये बकरी की नस्ल पाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन है कि निम्न में से बकरी की कौन सी प्रजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो कौन सी प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं होती है बकरी की प्रजाति, तो अट्टापल्ली जो होती है, तो ये जो है आपकी इससे संबंधित नहीं होती, लेकिन चेंगू और जांगतंगी और गद्दी ये सब संबंधित हो जाती है हिमाचल प्रदेश से। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 33 की। 33 है कि चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की प्रजाति कौन सी है, जो चमड़ा उत्पादन के लिए जो बकरी पाली जाती है वो बकरी कौन सी है, तो वो आपकी ब्लैक बंगाल हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सी हो जाता है। ब्लैक बंगाल या मालवासी या बंगाली इत्यादि बकरियों का पालन किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, तो तमिलनाडु से संबंधित कौन सी नहीं होती, तो टेरेसा जो है ये संबंध नहीं होती है। तो ये जो है टेरेसा नामक बकरी की प्रजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में जो है इसकी प्रजाति टेरेसा की पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 35 की। 35 है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की प्रजाति है, तो उत्तर प्रदेश में बकरी की प्रजाति कौन सी हो जाती है, बारबरी और जमुनापारी जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में बकरी की दो खासियत प्राप्त नस्लें जो कि जमुनापारी और बारबरी हैं। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 36 की। 36 है कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, जो भेड़ हैं भेड़ों की संख्या से देखा जाए तो विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान हो जाता है, तो वो आपका तीसरा स्थान जो है भारत में हो जाता है। तो भेड़ों की संख्या में दृष्टि से भारत तीसरा स्थान जो है ग्रहण करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। 37 है कि निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उत्तर के ठेके जो कि ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इनमें से बताना है वो कौन सी नस्ल है जो उत्तर के ठंडे क्षेत्र में जो है पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाती है मेचेरी। मेचेरी जो होती है वो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ठंडे क्षेत्र में गद्दी, बकराबाल, पूंछी और गुरेज और रांगथंगी इत्यादि भेड़ पाई जाती हैं। जो मेचेरी दक्षिण भारत में भी ये पाई जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। 38 क्वेश्चन है इनमें से सुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो इनमें से बताना जो सही है उसका आंसर। तो इसमें करनाल जो कहाँ से संबंधित है, तो उत्तराखंड का जो उत्तर का ठंडा क्षेत्र हो जाता है। नैनो किससे संबंधित है, तो दक्षिणी क्षेत्र से। लेकिन शाहवादी किससे संबंधित है, जो शाहवादी है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। और जो पुंगल है वो किससे संबंधित है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। बात करते हैं डी नहीं, इसका आंसर बी सही है। नैलोन जो है आपकी कहाँ से, दक्षिण क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 39 है कि निम्न में से भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं है, तो इनमें से बताना विदेशी नस्ल कौन सी नहीं है, तो आपकी हो जाती है जो चित्र ब्लैक है वो आपकी विदेशी नस्ल नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाता। तो रोबेलोट्स, पोलबर्थ, कारिडोल भेड़ की विदेशी नस्ल हैं, जबकि चित्रित ब्लैक, मद्रास रेड इत्यादि नस्लें दक्षिण भारत में पाई जाने वाली देसी नस्लें हो जाती हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 40 की। 40 क्वेश्चन है कि सही का चयन करना है, तो चकना किससे संबंधित हो जाता है, चकना किसे बोला जाता है, तो चकना बोला जाता है भेड़ को।
और नंदी दुर्ग किसे बोला जाता है? बकरी को। और गुरगुस किसे जाना जाता है? तो गुरगुर कौन करता है? भैंस। बात करते हैं काकरच, कांकरेज तो गाय से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 है कि भारत में पाई जाने वाली भैंस की वह देसी प्रजाति जो सर्वाधिक दूध देने वाली है। तो भैंस की कौन सी प्रजाति है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो वो है मुर्रा। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है। मुर्रा भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। यह लगभग 35 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली भैंस हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही है। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 है कि निम्न में से भैंस की कौन सी प्रजाति गुजरात से संबंधित नहीं है? तो गुजरात से संबंधित कौन नहीं है? तो काला हार्डी जो है ये गुजरात से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाता है। तो गुजरात में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख प्रजाति जफराबादी, मेहसाना, सूरती, बन्नी इत्यादि। काला हार्डी चिल्का जो उड़ीसा में पाई जाने वाली भैंस की ये एक नस्ल हो जाती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 43 है कि लुईट किस पालतू पशु की नस्ल है? लुईट किस पालतू पशु की नस्ल हो जाती है? भैंस की। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाता है। तो लुईट जिसे स्पेन भैंस की एक प्रजाति है जो असम और मणिपुर में जो है पाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। 44 क्वेश्चन है कि निम्न में से गाय की वह नस्ल जो द्विकाजी लक्षण धारण करती है। तो द्विकाजी जो लक्षण धारण करती है वो कौन सी हो जाती है? देवनगरी जो होती है, देवनी जो होती है, ये द्विकाजी लक्षण को धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। राठी, लाल सिंधी, साहिवाल दुग्ध उत्पादक नस्लें, जबकि देवनी, गंगातीरी, नारी इत्यादि द्विकाजी नस्लें हैं। इनका उपयोग दुग्ध उत्पादन एवं भार वाहन के लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 45 की। 45 है निम्न में से असुमेलित का चयन करना। तो पहला है मालवाड़ी गाय। तो मालवाड़ी जो होती है वो गाय से संबंधित सही। और बात करें रेड कंदकी भैंस से संबंधित होती है, तो ये नहीं। और बेरारी किससे? बकरी से होता है। और बोना पालन किससे? भेड़ से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। प्रश्न नंबर 46 है, तो 46 की बात करें, 46 हो जाता है कि आपको बताना है सही सुमेलित शब्द का इसमें से चयन करना है, तो कौन सा है? तो एक तरफ भैंस औसत उत्पादन जो दुग्ध उत्पादकता हो जाती है। जाफराबादी की कितनी होती है? तो 2239 लीटर होती है। सही है ये। 2239 लीटर जो है जाफराबादी में स्थित है। मेहसाना 2280 लीटर और पंडरपुरी 1200 लीटर और टोंडा जो होती है वो 5 लीटर की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही है। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। 47 है निम्नलिखित में से गाय की नस्ल नहीं है। तो गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? तो नीली रावी जो है ये गाय की नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है इसका। तो नीली रावी भैंस की नस्ल है जो पंजाब में पाई जाती है। और घुमसारी उड़ीसा और ग्वालवारो महाराष्ट्र और बेलागी जो हरियाणा की ये नस्ल हो जाती हैं। कौन सा? गालवालों और बेलाही और हुमसारी जो हैं ये आपकी हो जाती हैं नीली रावी जो भैंस की नस्ल है इसकी। इसका स्थान कहाँ? पंजाब में पाई जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 है कि सीरी गाय किस राज्य में पाई जाती है? सीरी गाय जो होती है वो किस राज्य में? सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। तो संपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहां पर भारत 40 में से केवल एक नस्ल सीरी उपलब्ध है। कितने? 40 में से सिर्फ एक नस्ल। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 49 की बात करें। 49 है कि कोकण कन्याल बकरी किस राज्य में पाई जाती है? कोकण तो किस में पाई जाती है? आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो कोकण कन्या बकरी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जो कि सिंधुदुर्ग जिला माना जाता है। कहाँ पर? सिंधुदुर्ग जिला जो है इसका माना जाता है जो कोकण कन्याल बकरी है।
बात करें आगे प्रश्न नंबर 50 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मतलब मान्यता प्राप्त है। तो किसके लिए प्राप्त है? रेड सिंधी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाता। तो भारतीय गोवंशों में 6 नस्लों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त है और सहकारी जो कि गिर, रेड सिंध, अंगोरा और जेलोन और थारपारकर जो हैं ये आपकी हो जाती हैं। यहाँ पर पशुपालन के जो है 50 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में और 50 क्वेश्चन करा देंगे हम अगली वीडियो में। और इसी तरह से हम आपका जो यूपी जो SSC है, SSC के जो है यहाँ पर AGTA के जो आपके सिलेबस में जो दिए हुए थे, आपकी क्रॉप साइंस थी और पादप प्रजनन था आपका और कृषि प्रसार था और आपकी जो मृदा प्रबंधन था। तो ये जो है आपके सारे सिलेबस थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बताया है। तो आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है इन वीडियो को जो है सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। और जो आपको जो पशुपालन आपके जो है 182 क्वेश्चन जब शुरू हो जाएंगे तो फिर हम मैराथन जो आपकी मैराथन है उन्हें हम शुरू करेंगे और वो मैराथन 4 बजे होगी और आपको शेड्यूल पहले से ही मिल जाएगा। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें, फिर मिलते हैं हम इसी तरह से आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।